टेंट में रहना मेरे लिए इतना इजी नहीं था। मैं जब वहाँ पे रहता था तो वहाँ पे ना लाइट थी ना टॉयलेट थे। वहाँ गर्मी में बहुत, अगर बारिश हो रही है तो बहुत पानी अंदर आ जाता था। मेरे लिए इतना आसान नहीं था वहाँ पे रहना। लेकिन मेरे ध्यान में एक ही चीज़ था, अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे ये सब मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। मेरे लिए एक ही चीज़ मैटर करता है कि मैं क्रिकेट कितना अच्छा खेलूँ। क्या टैलेंट आ रहा है यार इंडिया के पास बैटिंग का। यशस्वी जायसवाल थी, उनकी स्टोरी अगर आप पढ़ें जायसवाल की, जिस तरह वो आए हम्बल बैकग्राउंड से, जो उनकी स्टोरी ऐसी होता है कमाल यार। वो गली कूचों में रहता था, खाता पीता था नहीं, खाने पीने कुछ था नहीं, झोपड़ियों में रहता था ये वो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को तरक्की करते हुए देखा है। मैंने रोनाल्डो को भी देखा है, मैंने बाबर आजम को भी देखा है, मैंने बहुत लोगों की कहानी सुनी है। लेकिन जो एक दर्द, जो एक कुर्ब, जो एक मोहब्बत, जो इश्क का लेवल और जो एक सिचुएशन जायसवाल की है और इस वक्त जहां पर वो आज मौजूद है और जो सादगी उसके अंदर है, वो ये बताती है कि ख्वाब से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल हैं। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। तो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। यहां पर उसका मवाजना नहीं कर रही कि जायसवाल इज बेटर देन बाबर, जायसवाल इज बेटर देन कोहली। हालांकि ही इज विद हिज एज है वो बेहतर। So lots of love for Yashasvi Jaiswal and he is the proud of the whole world because he had set an example कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर उसके ख्वाब बड़े होते हैं, अगर उसकी कोशिश बड़ी होती है, तो उसको कोई किसी मुकाम पर पहुंचने से रोक नहीं सकता है। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो किसी किस्म की दूसरे प्लेयर को मानने के लिए तैयार नहीं होते। और उससे मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान भी उसे थोड़ा बहुत कुछ सीख कर तो आगे इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे सकता है। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो रही थी कि साइम अयूब जायसवाल की तरह क्यों नहीं खेल सकता है। जैसे जायसवाल खुलकर खेलता है, वैसे साइम खुलकर क्यों नहीं खेल सकता है। साइम को मौका देना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए, उसको उसकी एबिलिटी के मुतालिक रोकना नहीं चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए जैसे जायसवाल को दिया जाता है। तो उन लोग चाहूंगी जो वैसे कहने को तो शायद छोटी महसूस हो, लेकिन अगर उसको गौर से सुना जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक नन्हा सा लड़का जिसको मोहब्बत तो क्रिकेट से होती है, लेकिन क्रिकेट खेलने वालों से होती है, वहां से भी उसको इश्क हो जाता है। जायसवाल उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला 17 साल लड़का, अंडर 19 खेलने वाला लड़का, क्रिकेट से मोहब्बत है, सचिन तेंदुलकर उसकी इंस्पिरेशन है और मुंबई से खेलना उसका ड्रीम है। एबिलिटी से भरपूर है, लेकिन हालात यानी जो सिचुएशन है वो उतनी फॉलो नहीं करती है फाइनेंशियली। जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं उनको वो हसरत से देखता है, कोशिश करता है कि काश सकूं। बड़ी मुश्किलात के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, माँ बाप के बगैर वो अकेला रहता है और जिस जगह पर रहता है वहां पर कोई फैसिलिटी होती ही नहीं है। ना एसी होता है, ना लाइट होती भी नहीं होता है। वहां पर अगर बारिश हो जाए तो पानी बहुत ज्यादा होता है, गर्मी हो तो शिद्दत की गर्मी होती है। ऐसी सिचुएशन में रहने के बाद एक लड़का अपने एक ही ड्रीम को फॉलो करता है, होते नहीं है, जबकि पानी पूरी बेचने की भरपूर कोशिश करता है। जिन लोगों के दरमियान सेंचुरी बनाता है उन्हीं लोगों को पानी पूरी पेश करता है और डरता है कि कहीं वो मुझे देख ना ले। इन मुश्किलात के अंदर कदम बढ़ाता यहाँ तक पहुंच जाता है। आज वो प्लेयर दुनिया का वो प्लेयर है जिस जैसा बनने का उन तमाम क्रिकेटर्स का ख्वाब है जो फैसिलिटी से भरपूर हैं, जिन्होंने कभी मुश्किलात देखा है कि मेरा ड्रीम, मेरी क्रिकेट, मेरा कंट्री इंडिया, मुंबई, मुझे वहां से खेलना है और मुझे अपना एक मुकाम यानी एक लेवल बनाना है। इन तमाम मुश्किलात के बाद मारा है, जैसी सिचुएशन में इसने बैटिंग करके दिखा दी है, जिस स्पीड के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बेसबॉल क्रिकेट बना दी है इस बच्चे ने। आखिर उसमें ऐसी कौन सी जानते भी नहीं है कि प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, एक मिडिल क्लास लड़का होता क्या है, वो किस तरह से खुद को खड़ा करता है, ख्वाब होते क्या है। आज वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सुपर पावर इसके पास आ गई जो कानून उसके साथ है। तो उन तमाम लोगों को मैं ये चंद मिनट का इंटरव्यू देखने के लिए कहूंगी जो जायसवाल ने रिकॉर्ड करवाया है। कोई बनावट नहीं, कुछ भी नहीं, सादगी से इमोशन मानने की, दुनिया की मार खाकर आप जिस मुकाम पर पहुंचते हो उस मुकाम पर गाड़ियों में, लग्जरीज में आने वाले लोग कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो खुदारा अपने आप से, बट व्हेन इट कम्स टू द रियल सिचुएशन, द रियल टाइम सिचुएशन, तो उसमें एक चीज हमेशा डोमिनेट करती है और वो होती है आपकी पास्ट में मुश्किलात। आप स्टेप बाय स्टेप जिन मुश्किलात, क्योंकि ये चीजें अर्न की जाती हैं, इन चीजों के लिए वक्त दरकार होता है, बचपन कुर्बान करना पड़ता है, तो उसका मुकाबला नहीं होता है। तो काइंडली ये जरूर कहें कि हाँ हम मत करें, क्योंकि कंपैरिजन उन लोगों का होता है जो एक पेज पर होते हैं, उन लोगों का नहीं होता है जिन्होंने सफ़े फाड़ कर खुद को किसी मुकाम पर खड़ा किया होता है। सो लॉट्स ऑफ लव फॉर यशस्वी जायसवाल।